वक्फ कानून के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदर्शन जोर पकड़ रहे हैं। मुस्लिम संगठन वक्फ कानून के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं। प्रदर्शन की ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर कोलकाता से है, जहां रामलीला मैदान में मुस्लिम संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और इसमें पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री हैं सिद्दीकुल्ला चौधरी, वो शामिल हैं। दूसरी तस्वीर बिहार की है। बिहार के पटना में वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठन इदारा शरिया की बैठक चल रही है। बड़ी बात यह कि इसमें जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और इस संगठन इदारा शरिया के अध्यक्ष भी हैं गुलाम रसूल बलियावी, वो शिरकत कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में खबर है कि बलियावी इस बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर जेडीयू के मुस्लिम नेताओं में नाराजगी जबरदस्त है। इसके अलावा तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रदर्शन करने की तैयारी में है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये बाजुओं पर काला बैंड बांधा जा रहा है। विरोध के तौर पर काली पट्टी बांधकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भोपाल में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की ये तैयारी। तो आप कह सकते हैं किस तरीके से देश के एक बड़े हिस्से में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं और कोलकाता में आप देख रहे हैं यहां पर कई धर्मों के जो लोग हैं वो मौजूद हैं और सभी वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं। मंत्री हैं बंगाल सरकार के सिद्दीकुल्ला चौधरी, वो यहां प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। टीएमसी की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि टीएमसी पुरजोर तरीके से वक्फ संशोधन कानून जो मोदी सरकार लेकर आई है उसका विरोध करेगी। टीएमसी इसको असंवैधानिक और साथ ही मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव वाला बता रही है और पुरजोर तरीके से इसके विरोध के लिए टीएमसी की तरफ से पहले ही ऐलान किया गया है। ये तस्वीरें अब आपके सामने, जहां पर बंगाल सरकार के मंत्री पहुंचे हुए हैं कोलकाता में, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वक्फ संशोधन कानून का, उसमें संबोधित भी उन्होंने किया है। तो वक्फ कानून को लेकर बीजेपी ने तैयारी बड़ी की है। हालांकि बीजेपी वक्फ कानून को लेकर अब देश भर में जन जागरण अभियान चलाने की तैयारी में है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय को वक्फ कानून से जुड़ी जानकारियां बीजेपी की तरफ से दी जा रही हैं। इसी को लेकर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शिरकत की है। तो ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया है दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में। वक्फ संशोधन कानून जो मोदी सरकार लेकर आई है उससे कैसे मुसलमानों का फायदा होगा, इसी को लेकर जानकारियां इस कार्यशाला में साझा की जा रही हैं। बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए मुसलमानों में विपक्ष की तरफ से जो भ्रम फैलाया जा रहा है वक्फ संशोधन कानून को लेकर, उसे दूर करने की कोशिश में जुट गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जरा अंकित से ही जानते हैं, विपक्ष गुमराह कर रहा है मुसलमानों को वक्फ संशोधन कानून को लेकर, ये वो बात है जो बार बार बीजेपी की तरफ से दोहराई जा रही है इस कानून के समर्थन में। ऐसे में जमीन पर किस तरीके से इस कानून के दुष्प्रचार को विपक्ष की तरफ से रोका जाए और कानून की अच्छाइयों को लोगों तक पहुंचाया जाए, उसी के प्रयास, उसी की कोशिश के तौर पर देखा जाएगा ये कार्यशाला जिसका आयोजन हो रहा है यहां बीजेपी मुख्यालय में। अंकित, बिल्कुल रुमाना, उसी की कोशिश के तौर पर देखा जाएगा और समझा भी जा सकता है कि जिस दिन से जो है वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हुआ और उसके बाद में कानून की शक्ल भी ले चुका है, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है। और सिर्फ विपक्ष नहीं, कई सारे मुस्लिम संगठन हैं जो ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के ऊपर सरकार अपना कब्जा करना चाहती है। वक्फ बोर्ड में जो है जिस तरीके से गैर मुस्लिम लोगों की एंट्री की जा रही है वो सवालों के घेरे में है। और यहां तक आरोप लगाया जा रहा है जो मुस्लिम संगठन है या कई विपक्षी पार्टियां वो तो यहां तक कह रही हैं कि जो दरगाह हैं, मस्जिदें हैं, उन पर जो है वो कब्जा ले लेगी सरकार, वो वक्फ बोर्ड से छीन लेगी। इस तरीके का आरोप लगा करके जनता को गुमराह किया जा रहा है, जबकि कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि इस तरीके से किसी भी जमीन को नहीं लिया जाएगा। सिर्फ जो विवादित जमीनें हैं जिनको लेकर के पहले से केस चल रहे हैं वो चलते जरूर रहेंगे, लेकिन वो रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा। यानी कि जो कानून आज की तारीख में जो संशोधन कानून पास हुआ है
वो जो है किसी भी तरीके से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है, उल्टा वो मुस्लिम समुदाय के पक्ष में है। लेकिन जो विपक्ष है, मुस्लिम संगठन है, जो एक जनता के बीच में नैरेटिव बना रहे हैं, उसी को काउंटर करने के लिए अब बीजेपी ने ये रणनीति बनाई है कि एक तरफ अगर ये विपक्ष और मुस्लिम संगठन, जो कुछ मुस्लिम संगठन है जो कि इस तरीके से फॉल्स नैरेटिव यानी कि गुमराह करने का काम कर रहे हैं, तो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जनता के बीच जाकर के, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर के ये बताएंगे कि ये वक्फ जो कानून लाया गया, संशोधन कानून लाया गया है, ये कैसे आपके हित में है, यानी कि आम मुसलमानों के हित में है। कैसे जो वक्फ संशोधन कानून से जो पहले की कुरीतियां थी या कमियां थी, उसको दूर किया गया है। जी आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। लेकिन इस बीच जो विरोध है वक्फ संशोधन कानून को लेकर वो बढ़ता जा रहा है और खासतौर से कोलकाता से वो विरोध वाली तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं, जहां से हमारी सहयोगी रूमा पाल इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं रूमा से, यहाँ जो विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है उसका लब्बो-लुबाब क्या कहकर इस वक्फ संशोधन कानून के विरोध में लोग जमा हो रहे हैं? रूमा, देखिए, जमीयत उलमा हिंद के जो स्टेट प्रेसिडेंट है सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने परसों ही ऐलान कर दिया था कि आज बड़ी सभा बुलाई जाएगी। बड़ी सभा बुलाई जाएगी, इसका मतलब उनका शक्ति प्रदर्शन है और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आज मौलाली में काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। और साथ ही बता दें, ये जो सिद्दीकुल्लाह चौधरी हैं वो टीएमसी सरकार के वो मंत्री भी हैं। हालांकि उनका कहना है कि जो ये सभा उन्होंने बुलाई है और वक्फ कानून के खिलाफ जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो वक्फ कानून पास किया गया है, बिल्कुल मुस्लिम संप्रदाय जो है, मुस्लिम समुदाय जो है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो संपत्तियों पर कब्जा जमाने के लिए या फिर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ये कानून लाई है। यहाँ तक कि सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने यह भी कह दिया था कि राष्ट्रपति कठपुतली है, क्योंकि सरकार के हाथों जो भी सरकार भेजती है तो राष्ट्रपति ने किसी से बात नहीं करके, किसी से भी विरोधियों से या फिर किसी से भी बात नहीं करके ये कानून पास कर दिया है। इसलिए राष्ट्रपति पर भी उनका निशाना था। दूसरी तरफ हम बता दें कि जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ भी उनका निशाना था। कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि पर्सनल लॉ है सबके लिए, लेकिन जो ये जो लॉ बोर्ड है, ये ऑल इंडिया लेवल पर कोई उनका कोई अपना एक मकाम नहीं है। और साथ ही साथ ये भी है कि उनका कहना था कि यहाँ पर रोटियां सेकी जा रही है राजनीतिक। और सबसे बड़ी बात है कि सब बता दें, ये जो आज सभा बुलाई गई है और बहुत संख्या में, मैं बता दूं कि इससे और याद दिला देती हूँ कि परसों भी इस तरह का मतलब धरना प्रदर्शन किया गया था और शुक्रवार को भी प्रदर्शन किया गया था और आज भी ऐसी सभा बुलाई गई है। और सभा के तहत ही सिद्दीकुल्लाह चौधरी ये बताना चाहते हैं कि उनका शक्ति बहुत प्रदर्शन करना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं और बड़ी तादाद में यही लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। और इससे पहले कि वो आंदोलन में जाए, आज ये सभा बुलाई गई है। बहुत धन्यवाद रूमा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं वक्फ कानून को लेकर पोस्टर वॉर चल रही है। ये पोस्टर वॉर बिहार में चल रही है। जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन किया था, आपको ध्यान है। इसी को लेकर आरजेडी लगातार जेडीयू पर हमलावर है। बिहार चुनाव से ठीक पहले आरजेडी इसे मुद्दा बनाकर जेडीयू को मुस्लिम विरोधी बता रही है। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर और अलग अलग जगहों पर पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। देखिए, चुनावी साल में राजद के तरफ से लगातार वक्फ विधेयक का विरोध किया जा रहा है। विधेयक के विरोध में पोस्टर फिर लगाए गए हैं। पटना में पोस्टर वॉर जारी है। इस वक्त हम राजद दफ्तर के आगे खड़े हैं। पोस्टर में नीतीश की तस्वीर है, सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। नीचे कई सारी कीलें हैं। ऊपर लिखा हुआ है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, इफ्तार कराकर लूट लिया वक्फ बोर्ड हमारा, ईद की नमाज में शामिल होकर भी धोखा दे दिया, शुक्रिया नीतीश जी। अब कब्रिस्तान और मस्जिद की ज़मीन को लेकर विवाद होगा तो जिम्मेदार आप होंगे। अपनी कुर्सी की चाहत में आपने मुसलमानों के भरोसे से खेल गए, उसके लिए धन्यवाद। आपके बारे में कहा जाता है कि नीतीश सबके हैं, तो इस पर तंज कसा गया है कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। आरिफ जिलानी राजद नेता के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में नीतीश की एक और तस्वीर है, एक मुस्लिम व्यक्ति के पीठ में खंजर भोंकते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर देखिए दिल की तस्वीर है, उसमें तीर आर पार हो गया है, दिल को टोपी पहनाया गया है। बता दें, ये जो तीर है जदयू का चुनावी चिन्ह है। तो पोस्टर के जरिए ये मैसेज दिया गया है कि नीतीश जो हैं मुस्लिम विरोधी हैं और आरजेडी लगातार जो है नीतीश पर हमलावर है। आरजेडी की तरफ से भी जो है इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। कई और इफ्तार पार्टियों में नीतीश गए, ईद की नमाज में गए। तो यहाँ ये मैसेज दिया गया है पोस्टर के जरिए। ये सब करके आप मुसलमानों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप उनके हितैषी हैं, लेकिन आप उनके हितैषी नहीं हैं। केंद्र में आपकी पार्टी ने इस विधेयक का समर्थन किया, इसको पारित कराया। ये विधेयक मुस्लिम विरोधी है।
तो मुसलमान समाज आपको माफ़ नहीं करेगा। वहीं बता दें केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि विधेयक, ये जो वक्फ विधेयक है, ये वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा, लेकिन विपक्षी दल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वहीं पोस्टर के जरिए राजद अपने पारंपरिक जो वोटर हैं मुस्लिम, उनको ये मैसेज दे रही है कि आपके हितैषी हम ही हैं। अब चुनाव में इस तरह की कवायद से कितना लाभ होगा ये समय बताएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है और जरा शशांक से ही जानते हैं। शशांक, आपकी रिपोर्ट जिसमें वो पोस्टर लगा हुआ है आरजेडी की तरफ से जो लगवाया गया है, नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, उससे इतर क्या ये आज जो इदारा शरिया की बैठक हो रही है, इससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्योंकि गुलाम रसूल बलियावी जो हैं, कहीं ना कहीं उनका अगला कदम क्या होगा, इसी पर इस वक्त सबकी नजर। बिल्कुल बिल्कुल, राजद तो लगातार नीतीश की घेराबंदी कर रही है। यह कहते हुए कि आप मुस्लिम विरोधी, आपकी पार्टी ने इस विधेयक का संसद में समर्थन किया। जिस तरह से जदयू ने समर्थन कर दिया, उसको लेकर जदयू के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। कई मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दिया, कई बड़े अल्पसंख्यक चेहरे पार्टी के विरोध कर रहे हैं। गुलाम रसूल बलियावी राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व सांसद हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया था विधेयक का। आज उन्होंने बैठक बुलाई है। इस वक्त हम पटना के सुल्तानगंज में इदारा शरिया का जो यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसी में हम मौजूद हैं। अंदर बैठक चल रही है। जो बलियावी हैं वो इदारा शरिया धार्मिक मुस्लिम संगठन के अध्यक्ष भी हैं और इस संगठन से जुड़े जो मौलाना हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के, वो सब यहाँ अंदर पहुँचे हुए हैं। इस विधेयक पर चर्चा हो रही है, क्या इससे नुकसान हो सकता है, इस पर मंथन हो रहा है। ये लोग कोर्ट का रुख कर सकते हैं, उस पर बातचीत हो रही है। ये लोग आंदोलन भी करेंगे, उसकी भी रूपरेखा तैयार हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बलियावी आज जदयू छोड़ देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ देर में बैठक खत्म होगी, उसके बाद बलियावी क्या फैसला लेते हैं ये देखना होगा। लेकिन बलियावी बड़े अल्पसंख्यक चेहरे हैं, अगर पार्टी छोड़ते हैं तो चुनावी साल में जदयू को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।